जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मसल टिश्यू और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू मेरा बेटा। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, इनका आपस में डिफरेंस क्या है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये किस तरह के होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन किस तरह की होती है, इन सब चीजों के बारे में हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं द टॉपिक विद अ बिट ऑफ रीकैप। देखिए हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के बारे में मैं बात कर चुका हूं, होती हैं इसकी चार टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस मसल टिश्यू, जिसको हमने आज पढ़ना है। तो भाई ये जो मसल टिश्यू है ये एक खास किस्म के सेल्स का बना होता है मेरा बेटा, और उन सेल्स को कहते हैं मसल फाइबर्स। अब इन मसल फाइबर्स की खास बात ये होती है कि इनके अंदर दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिए बॉडी में बाकी जितने भी सेल्स होते हैं ना, उनमें से किसी में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी नहीं होती, बट मसल फाइबर्स, मसल सेल्स आर द ओनली सेल्स इन द बॉडी जो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को समझने के लिए मैं एक बड़ी सिंपल मिसाल देता होता हूं बच्चों को। आपने रबड़ देखा है, रबड़ जिससे हम चीजों को रैप करते हैं, आपने अक्सर गौर किया होगा, हम उसको खींच भी देते हैं इस तरह, और जब छोड़ते हैं तो दोबारा अपनी शेप गेन कर लेता है। वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा होता है। इसी तरह के हमारे मसल सेल होते हैं जिनसे मिलके मसल टिश्यू बनता है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, और वो ये है कि ये जो मसल टिश्यू हैं या ये जो मसल सेल्स हैं, दे आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। आपका मसल टिश्यू ह्यूमन बॉडी में मौजूद मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज द मसल टिश्यू। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे है बेटा। बिल्कुल ऐसा है। आप अपनी बॉडी पे नजर दौड़ाइए और जहां जहां भी आपको कहीं भी कोई भी बोन नजर आएगी ना, उस बोन के साथ आपको मसल्स अटैच नजर आएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड टिल द टोज। हर बोन के साथ आपको मसल अटैच नजर आएंगे। सो जब ऊपर से नीचे तक हैं ही मसल्स, तो डेफिनेटली दे वुड बी द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाले टिश्यूज ऑफ द बॉडी। लास्ट थिंग अबाउट द मसल टिश्यू इज कि इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए इनके दो फंक्शन है। इनका एक तो फंक्शन है मूवमेंट का, और इनका दूसरा फंक्शन होता है जी लोकोमोशन। नाउ you do also need to understand the difference between these two things। बेटा मूवमेंट की जो टर्म है ना, ये एक जनरल टर्म है, हम किसी भी चीज के लिए यूज कर लेते हैं। बंदा मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है। बॉडी ऑर्गन मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है। बॉडी में कोई चीज मूव कर रही है, मूवमेंट हो रही है। ये जो लोकोमोशन है ना, ये इंडिविजुअल की मूवमेंट के लिए यूज होता है। यानी अगर मैं यहां से चल के यहां जाऊंगा या वापस आऊंगा तो दैट विल बी लोकोमोशन। बट अगर मेरा हाथ यूं यूं हिल रहा है तो दिस इज नॉट लोकोमोशन, दिस इज ओनली मूवमेंट। बट एनीवे, बॉडी के अंदर किसी भी चीज की मूवमेंट होनी हो या पूरी बॉडी की मूवमेंट होनी हो, इन चीजों के लिए हमारे मसल टिश्यू हेल्प करते हैं। अब मसल टिश्यूज की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो हमने लेटर इन द लेक्चर पढ़नी है, बट इससे पहले मसल टिश्यू के बारे में दो टर्म्स हैं, वन इज ऑफ वॉलंटरी एंड द अदर इज ऑफ वॉलंटरी। लेट्स टॉक अबाउट देम कि इन दोनों टर्म्स का मेरा बेटा मतलब क्या होता है। भाई ये जो मसल टिश्यू है, हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इन द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी टिश्यूज। कुछ मसल टिश्यू ऐसे होते हैं बेटा जो वॉलंटरी होते हैं, और कुछ मसल टिश्यू ऐसे होते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं। देखिए जो वॉलंटरी का वर्ड है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो ह्यूमन कंट्रोल में हो, जो ह्यूमन कॉन्शियस कंट्रोल में हो, उसको वॉलंटरी कहते हैं। और हर वो चीज जो ह्यूमन कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, उसको बेटा हम इनवॉलंटरी कहते हैं। तो हम वॉलंटरी के लिए कहते हैं भाई ऐसे मसल टिश्यूज, ऐसे मसल्स दैट आर इन कंट्रोल, अंडर कंट्रोल ऑफ बॉडी, जो बॉडी के कॉन्शियस कंट्रोल में है, उनको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। आई एम आल्सो गोना डिस्कस सम एग्जांपल्स विद यू पीपल। और वो मसल्स जो बॉडी के कंट्रोल में नहीं हैं, उनको कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। सो ये दो टर्म्स हैं। अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, या समटाइम्स आपसे वो ये भी पूछ लेता होता है कि ये मसल टाइप्स हैं, इनमें से बताएं वॉलंटरी कौन सा है, इनवॉलंटरी कौन सा है। सो इसलिए आपको पता होनी चाहिए। इनके बारे में मजीद हम बात करेंगे, बट आई वांट कि हम चलें टाइप्स की तरफ। बेटा मसल टिश्यू आपकी बॉडी में जितने भी हैं, जितने भी मसल्स आपको नजर आते हैं, उनकी तीन टाइप्स हैं, उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज मसल टिश्यूज,
स्केलेटल मसल्स, मसल टिश्यू की सबसे पहली कैटेगरी स्केलेटल मसल्स. नाउ दिस इज द फर्स्ट वन. दूसरी कैटेगरी मेरा बेटा कार्डियक मसल्स. एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ द मसल टिश्यू इज स्मूथ मसल्स. तो जी आपकी बॉडी में ये तीन तरह के मसल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स. चलिए इन तीनों की करते हैं वन बाय वन बात. ये जो स्केलेटल मसल्स हैं बेटा याद रखिए, जहां पर भी स्केलेटल का लफ्ज आएगा ना वहां से आपने समझ जाना है ये ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम की बात हो रही है, हमारे हड्डियों के ढांचे की, हमारे स्केलेटन की बात हो रही है. तो स्केलेटल मसल्स मेरा बेटा एक्चुअली वो मसल्स होते हैं जो हमारे स्केलेटन में मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी बोन के साथ अटैच होते हैं और स्केलेटन मसल को मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं. इनके कुछ कैरेक्टर्स बढ़ते हैं. आइए जरा, सबसे पहली बात तो ये दैट दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं. दूसरी बात ये है कि इनका रोल क्योंकि बॉडी के पार्ट्स को मूव करने में होता है ना बेटा, तो इनको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है. अब जब इनको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है ना, तो इनको उस एनर्जी के लिए बैक एंड पे बहुत ज्यादा प्रोटीन बनानी पड़ती है, प्रोटीन्स के लिए डीएनए चाहिए होता है, लिहाजा इनके अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत सारे होते हैं. यानी एक सेल के अंदर न्यूक्लियाई की तादाद एक से ज्यादा होगी. सो हम कहते हैं कि स्केलेटल मसल्स में जो न्यूक्लियाई हैं वो यूजुअली मोर देन वन होते हैं. आमतौर पर एक स्केलेटल मसल के अंदर, यानी एक स्केलेटल मसल का जो सेल होता है, एक मसल सेल, उसके अंदर न्यूक्लियाई की तादाद एक से ज्यादा होती है. अगली बात सुनिए कि इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं स्ट्रिएटेड की, कि ये स्ट्रिएटेड होते हैं. देखिए स्ट्रिएटेड का वर्ड अभी इस लेक्चर में कई बार आएगा. स्ट्रिएटेड नॉन स्ट्रिएटेड का वर्ड फर्क समझिए बेटा. कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिनको जब हम देखें ना माइक्रोस्कोप में तो उनके ऊपर बैंड्स बने होते हैं, यानी उनके कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो लाइट होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो डार्क होते हैं. आप ऐसे समझिए जैसे धारियां होती हैं, ये स्ट्रिएशंस बिल्कुल ऐसे होती हैं जैसे ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस हैं. तो कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिनको जब हम देखें तो हमें उनके ऊपर बैंड्स बने हुए ब्लैक एंड व्हाइट कलर किस्म की धारियां बनी हुई नजर आती हैं. तो हम कहते हैं भाई ये मसल्स स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, यानी ये ऐसे मसल्स हैं जिनके ऊपर स्ट्रिएशंस हैं. तो हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं ये स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं. अगर आप यहां पे देखें भी तो ये पूरे एक मसल के पार्ट के ऊपर आपको इस तरह की ये धारियां बनी हुई, लाइनें बनी हुई नजर आएंगी. सो वी से दे आर स्ट्रेटेड, दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस. और ये करते क्या है, ये बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं. और ये मौजूद कहां होते हैं, ये मौजूद होते हैं विद द बोन्स के साथ मौजूद होते हैं. इसी तरह इफ वी टॉक अबाउट द कार्डियक मसल्स, भाई जहां पर भी कार्डियक का वर्ड आएगा आपने समझ जाना ये दिल से मुताल्लिक कोई बात है, ये दिल की बात हो रही है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि दे आर प्रेजेंट इन हार्ट. दिल की पूरी स्ट्रक्चर जो है ना मेरा बच्चा वो कार्डियक मसल्स बनाते हैं. ठीक है, ये भी स्केलेटल मसल्स की तरह स्ट्रिएटेड ही होते हैं, यानी इनके ऊपर भी स्ट्रिएशंस होती हैं. बट इनका और स्केलेटल मसल्स का बेटा फर्क ये होता है कि स्केलेटल मसल्स में न्यूक्लियस एक से ज्यादा होते थे, मोर देन वन न्यूक्लियाई होते थे, बट इनमें न्यूक्लियस की तादाद एक ही होती है. सो दे हैव यूजुअली वन न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस मौजूद होता है इनके सेल्स में आमतौर पर. सो हार्ट में मौजूद होते हैं, हार्ट बीट करने में हेल्प करते हैं. ये होता है इनका फंक्शन कि दिल चलता रहे, दिल जिंदा रहे और वो हार्ट बीट करता रहे. और ये स्ट्रेटेड होते हैं, एक न्यूक्लियाई होते हैं. आपने कोशिश करना है ये कंपैरिजन याद रखना है, बल्कि पूरे टॉपिक में याद रखने वाली चीज ही यही कंपैरिजन है कि किसमें कितने न्यूक्लियाई स्ट्रेटेड है कि नहीं है. ठीक है, सो स्केलेटल मसल स्केलेटन में होंगे, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करेंगे, स्ट्रेटेड होंगे, मैनी न्यूक्लियाई. कार्डियक मसल्स कार्डियक से दिल में मौजूद होंगे, हार्ट बीट में हेल्प करेंगे, हैं ये भी स्ट्रेटेड बट वन न्यूक्लियाई. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आए जरा स्मूथ मसल्स की बात करते हैं. ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं. जैसे कि मिसाल के तौर पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कवरिंग्स हैं वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई हैं. खुराक आती है, गुजरती है, खुराक को जब डाइजेस्ट करना होता है तो ये स्मूथ मसल्स हेल्प करते हैं. स्टमक में भी होते हैं, लिवर में भी होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सारे ऑर्गन्स में ये मौजूद होते हैं. और वहां पर इनका बुनियादी काम होता है मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स. इन स्मूथ मसल्स का काम होता है मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स. जहां पर मौजूद होंगे
लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, एसोफेगस, हर जगह जो मटेरियल है उसको मूवमेंट में हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू। नाउ दिस इज देयर फंक्शन। और प्रेजेंस की भी हमने बात कर ली। अब सवाल ये है कि इसमें तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस, इसमें भी एक न्यूक्लियस है, तो इनमें कितने होते हैं? ये भी मासूम से होते हैं, सीधे साधे आप लोगों की तरह, और इनमें न्यूक्लियस होता है एक एक। दे यूजुअली हैव वन न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई। आखिरी बात ये कि क्या ये इन दोनों की तरह स्ट्रेटेड होते हैं? इनके ऊपर भी धारियां होती हैं? नहीं बेटा, इनके लिए हम स्मूथ का लफ्ज ही इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रेशंस नहीं होती, इनमें धारियां नहीं होती, इनके ऊपर बैंड्स नहीं होते। सो हम कहते हैं भाई दे आर नॉन स्ट्रिएटेड। ये ऐसे मसल्स हैं जो नॉन स्ट्रिएटेड हैं, जिनके ऊपर धारियां नहीं है। अब आपको याद होगा इनिशियली मैंने बात की थी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की। मैंने आपको कहा था आई विल टेल यू पीपल द एग्जांपल्स, कौन से मसल्स वॉलंटरी है, कौन से इनवॉलंटरी है। तो इन तीनों में से आप मुझे ये बताइए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा पोर्टल पे, कि आपको क्या लगता है इन तीनों मसल में से किन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा मसल हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में? तो आपका जवाब होगा सर हमारे कंट्रोल में है स्केलेटल मसल्स। तो वॉलंटरी की जो एग्जांपल हमारे पास होती है वो होते हैं स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वॉलंटरी मसल्स होते हैं। इसी तरह ये कार्डियक मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम चाहें भी तो अपनी हार्ट बीट नहीं रोक सकते, हम चाहें भी तो हमारी जो डाइजेशन के प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको हम नहीं रोक सकते। सो ये दोनों चीजें, कार्डियक मसल भी बेटा और स्मूथ मसल्स भी, ये दोनों के दोनों मसल्स हमारी बॉडी के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते। वी से बोथ ऑफ देम आर इनवॉलंटरी, स्केलेटल मसल इज वॉलंटरी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।